हेलो एवरीवन। मेरा फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनेगा मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से एज ए स्टूडेंट अगर हम पीछे हट गए तो फिर लाइक हम भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में अभी के सरकार हैं। अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है एंड सोनम सर वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। 19 दिन से खाना नहीं खाए हैं। वो हम लोग के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने के लिए। वो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम सही हो। हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहा है। वो बन चुका है साइंटिस्ट, हम लोग को बनना है। इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा। और गवर्नमेंट अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक एक भी दिन गवर्नमेंट ने आके लाइक बात तक नहीं किया, ना ही रिस्पॉन्स कोई दे रहा है। एज ए स्टूडेंट हम लोग का ये हक बनता है कि हम सपोर्ट करें, क्योंकि वो हम लोग के भविष्य के साथ खेल रहा है अभी। अगर अभी हम लोग सोनम सर को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो असल बात है अपने हक के लिए लड़ ही नहीं रहा है। लड़ तो रहा है हम लोग के लिए, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं उनके लिए, हमारी छोटी छोटी बहन है उनके लिए, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे ऐसे वीडियो बना के आप भी अपलोड करें। आप फिज़िकली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ करिए, मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ आप भी वीडियो बनाइए और सरकार से आवाज़ कीजिए कि कब तक ऐसा होगा, कब तक लोग बेरोज़गार रहेंगे, कब तक स्टूडेंट। ये नहीं हम लोग हमेशा से एक पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो ऐसा ही होगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग के लिए है। अब मुझे इतना पता है, अगर हम लोग मिल के लड़ेंगे हम लोग जीत जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए है, आपको मानना ही पड़ेगा हम लोग का बात, क्योंकि अगर आप इस बार बात नहीं माने तो अगला जो चुनाव होगा उसमें आपको नतीजा दिख जाएगा कि जेन ज़ी क्या कर सकता है। बस ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट को एक अच्छा भविष्य के लिए कुछ नहीं बना सकते हैं ना, तो आप किस किस्म का, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। कि हम लोग अनपढ़ रहें? यही चाहते हो कि हम लोग अनपढ़ रहें? गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या, वो नहीं कहते एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। प्लीज़ सुनिए, हम लोग का बात सुनिए। हम लोग पीसफुली आवाज़ उठा रहे हैं आपसे। सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ऐसा सिस्टम क्यों, हमको अकाउंटेबिलिटी दीजिए, और नहीं तो रेजिग्नेशन दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर का। आपके जो धर्मेंद्र जी है उनका रेजिग्नेशन दीजिए, क्योंकि हम लोग वही चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत पहले से हम लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ इस सिस्टम में। हम लोग को ये सब देख के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। एज ए स्टूडेंट बहुत अजीब लगता है। एज ए स्टूडेंट सुसाइड करने का मन करता है इसी सब के वजह से, कि इतना मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता। एक स्टूडेंट का पेन को फील कीजिए कि एक स्टूडेंट पे कितना मेंटल प्रेशर के साथ चलता होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग पीसफुली आवाज़ उठा रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो सुन लीजिए कि हम लोग चाहते क्या हैं। हम लोग के लिए अच्छा व्यवस्था तो दीजिए। आज आप लोग के वजह से प्राइवेट कोचिंग एक बिज़नेस बन चुका है। अगर आपका सिस्टम सही रहता तो प्राइवेट संस्था नहीं बनता और वो बिज़नेस नहीं होता। आज हम लोग सरकारी संस्था पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने वैसा काम किया है।
आप लोग स्टूडेंट को बर्बाद मत कीजिए, हम लोग को बर्बाद मत कीजिए, हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी दीजिए, फिर हम लोग रिज़ल्ट ला के देंगे आपको। एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ हम लोग का लाइफ को बर्बाद मत कीजिए पेपर लीक कर करके। साल साल मेहनत करते हैं, अब पेपर लीक करके क्या कर देते हैं। हम लोग का क्या, हम लोग मेंटल प्रेशर से झेलते हैं, फैमिली को कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना ही बोलेंगे हम। पर गवर्नमेंट, आप एक बात याद रखिएगा, कर्मा लौट के आएगा, आपको उस दिन जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कर्मा लौट के आएगा। अभी जो आपको घमंड आ चुकी है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा घमंड टूट जाएगा। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, रावण जी का भी घमंड था, टूट गया ना। वैसे ही अगर आपको घमंड है इस बात का, याद रखिएगा आपका घमंड टूट जाएगा।